जादव से बड़ा कमजोर का है पासवान कि बहकावा में आ जाते। जीतन राम मांझी के सवालों का जवाब जीतन राम मांझी से लीजिए, उनका दिमाग सनकल रहता है, उनको जादव का फोबिया हो गया है। कुछ लोगों को पेटपीरी यह है कि उसमें भूमिहार क्यों नहीं सना गया, उसमें जादव क्यों नहीं सना गया, उसमें पंडित जी राजपूत क्यों नहीं सना गए। नीतीश कुमार का भी यही काम रह गया है कि अपराधियों को सीएम आवास बुलाएं, उनके घर जाएं। सारा अपराधी तो राष्ट्रीय जनता दल में है, सारा अपराधियों की ही सरकार राष्ट्रीय जनता दल चलाते रहे, अपराधियों के द्वारा ही वो पार्टी संचालित है और इसीलिए अपने कारनामों को छुपाने के लिए लवर कुछ लवर धोधू के तरह बोलते रहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। नवादा के इंसिडेंट्स के बाद लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी के बयान के बाद लगातार जो बाजार है और खासकर सियासी बाजार गर्म हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नवल किशोर यादव है, बीजेपी एमएलसी हैं, सीधे सर से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले नवादा की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? नवादा की घटना ये दो लोगों के बीच का घटना है और जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। शासन अपना काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कोई जान माल के खतरा नहीं हुआ है, सिर्फ उनके घर झोपड़ी में आग लगा है, एक बकरी तक नहीं जला है। ये बड़ी सुखद बात है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं आया है और जो जिन लोगों ने किया है उसके कारण और उसके निवारण और उस पर कार्रवाई शासन जरूर करेगी। शासन बहुत एक्टिव है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया कि यादवों के बहकावे में आकर पासवानों ने ये किया, इस पर कितनी सच्चाई है और आप इसको कैसे देखते हैं? जादव से बड़ा कमजोर का है पासवान कि बहकावा में आ जाते। जीतन राम मांझी के सवालों का जवाब जीतन राम मांझी से लीजिए, उनका दिमाग सनकल रहता है, उनको जादव का फोबिया हो गया है। ये कोई बात नहीं ना है। ये बहकावे क्या होता है? पासवान को कमजोर जाती है क्या? तो इसलिए इस तरह की बात नहीं है। बात यह है कि जिस किसी ने ऐसा किया है वो उसका भुगतेगा। जातीय रंग दिया जा रहा है इस घटना को, ये कितना दुखद है? अरे एकरा में कौन जाति की जातीय रंग देते भाई? वहू दलित वहू दलित, दलिते दलिते। पहले तो दलित पर अपर क्लास के लोगों का, पिछड़ों के होता था दमन। अब तो वापस में लोग इतना बढ़ गए कि वापस की लड़ाई है। तो इसमें दूसरा तीसरा क्या करेगा? अब कुछ लोगों को पेटपीरी यह है कि उसमें भूमिहार क्यों नहीं सना गया, उसमें जादव क्यों नहीं सना गया, उसमें पंडित जी राजपूत क्यों नहीं सना गए। तो तनी उछल के पर ताली लगाते। अभी वापसे के झगड़ा है तो बोलने में नहीं बन रहा, इसलिए कभी कोई जादव को खींचता है, कोई भूमिहार को खींचेगा, कोई राजपूत को खींचेगा। ये सब बहुत गंदी हरकत है। ऐसा किसी भी राजनीति करने वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। साथ में राजद का कहना है कि आप लोग अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते, आप लोग उनको शय देते हैं। अनंत सिंह को लेकर भी बाजार काफ़ी गर्म है। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह अपराधी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही काम रह गया है कि अपराधियों को सीएम आवास बुलाएं, उनके घर जाएं। सारा अपराधी तो राष्ट्रीय जनता दल में है, सारा अपराधियों की ही सरकार राष्ट्रीय जनता दल चलाते रहे, अपराधियों के द्वारा ही वो पार्टी संचालित है और इसीलिए अपने कारनामों को छुपाने के लिए लवर कुछ लवर धोधू के तरह बोलते रहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव। और साथ में नवादा की घटना से काफ़ी क्षति तो हुई है, लेकिन इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ये कह दिया कि यादवों के बहकावे में आके पासवानों ने बस्ती जला दी, तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।